अस्सलाम वालेकुम। आई एम इलियास। आई एम टीचिंग इन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मुजफ्फरगढ़। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में जो मेन डिवीजन्स हैं वो तीन हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। हम इनको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशन वगैरह और इनकी मज़ीद ब्रांचेस के हवाले से डिस्कस करेंगे। There are three major divisions of biology which study the different aspects of lives of the major group of organisms. इसमें पहली डिवीज़न है ज़ूलॉजी। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? जानवरों को स्टडी करते हैं। ज़ू का मतलब है जानवर, ज़ू का मतलब क्या होता है? जानवर, और लॉजी का मतलब है स्टडी करना। जब हम जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे ज़ूलॉजी कहते हैं। इसी तरह बॉटनी के हवाले से जब हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो क्या है? बॉटनी कहलाता है। फिर उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो से ये वर्ड निकला है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटे छोटे, ऐसे जानदार जो बिल्कुल छोटे हों और उन्हें आम आँख से देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो और हम उन्हें माइक्रोस्कोप के ज़रिए आसानी से देख सकें तो उन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। जब हम ऐसे जानदार जो बहुत ज़्यादा छोटे हों और आम आँख से देखना उनको मुश्किल हो तो वो उन जैसे जानदारों का स्टडी करना क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। दिस डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म सच एज बैक्टीरिया हो गया, और इसके अलावा और भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। अभी हम इनकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखते हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दीज डिवीजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस सच एज डिफाइंड बिलो। तो माइक्रो बायोलॉजी के हवाले से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उनकी हम मज़ीद जो है एग्जांपल ये यहाँ पर देखते हैं। ये देखें, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया और इसके अलावा वायरस हो गए और प्रोटोज़ोआ हो गए। इनकी फिर मैंने मज़ीद फर्दर एग्जांपल्स ली हैं जो कि आपको शक्ल में यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ रही हैं। फंजाई की यहाँ पर मैंने ब्रेड मोल्ड और पेनिसिलियम एग्जांपल ली है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। इसी तरह एलजी की जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म के हवाले से एग्जांपल्स हैं, क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोजेरा है, फिर उसके बाद वायरस है, ये यहाँ पर आप शक्ल देख रहे हैं। इसी तरह प्रोटोज़ोआ है। प्रोटोज़ोआ जो है ऐसे जानदार होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जानवर होते हैं, जानवरों की शक्ल में होते हैं। तो उनकी एग्जांपल है अमीबा हो गया और पैरामीशियम है। और बैक्टीरिया की यहाँ पर एग्जांपल्स ली हैं, कोकाई है और स्पायरोचीट्स है। ये है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के हवाले से। तो ये क्या है? माइक्रोबायोलॉजी बनाते हैं। आगे मज़ीद हम चलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? ऐसी स्टडी जिसमें हम फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फॉर्म मतलब शक्ल वगैरह कैसी है उसकी, और इसके अलावा स्ट्रक्चर, और उसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है जानदार का, तो उसे क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह जैसी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहा जाता है और इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री भी हम कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अभी मैंने आपको एग्जांपल के नाम भी बताए हैं। ये क्या चीज़ कहलाती है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। फिर उसके बाद है अनाटमी। अनाटमी के हवाले से जब हम किसी भी चीज़ का अंदरूनी मुतालिया करते हैं, अंदरूनी स्ट्रक्चर का मुतालिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनाटमी कहते हैं। इंटरनल कहा जाता है अनाटमी। फिर उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के हवाले से जब हम किसी भी जानदार के टिश्यूज़ का मुतालिया करते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो टिश्यूज़ होते हैं उसे क्या कहते हैं? इस तरह की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। फिर उसके बाद है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के हवाले से द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। ऐसी स्टडी जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं और मज़ीद सेल ऑर्गेनेलीज़ को भी स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी कहा जाता है। अब सेल की तो बात समझ आती है, फिर सेल ऑर्गेनेलीज़ क्या चीज़ है? सेल ऑर्गेनेलीज़ ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। बाज़ औक़ात आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से पढ़ा होगा, और इसके अलावा जो है गोल्जी वेसिकल्स के गोल्जी अपरेटस के हवाले से पढ़ा होगा, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सेल ऑर्गेनेलीज़ कहलाती हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनेलीज़ हैं, ये सारी ऑर्गेनेलीज़ मिलकर सेल का स्ट्रक्चर बनाती हैं।
तो जब हम इन चीज़ों के हवाले से स्टडी करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहलाती है। फिर उसके बाद है फिर इसमें लास्ट में ये लाइन दी हुई है, दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। ये जो सेल बायोलॉजी है वो डिवीजन कौन सी के साथ रिलेट करती है, सेल डिवीजन के साथ रिलेट करती है। फिर उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या चीज़ है कि जब हम मुख्तलिफ़ तरह के, जब हम किसी भी जानदार का जो फंक्शन है मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट्स का, वो जो बॉडी पार्ट्स हैं मुख्तलिफ़ तरह के फंक्शन रोल प्ले करते हैं जानदारों के, तो उसे क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजियोलॉजी के हवाले से हमारी टांगें हैं, इसी तरह और इसी तरह चलने के लिए यूज़ होती हैं, हाथ हैं, हम किसी भी कोई भी चीज़ उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आँखें हैं, हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुंह है बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारी जो किडनीज़ हैं वो ब्लड को फ़िल्टर करती हैं, इसी तरह हार्ट है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर के फंक्शंस का जो रोल प्ले है ये क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या है, फिजियोलॉजी है। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या चीज़ है कि जब हम विरासती मादा के बारे में स्टडी करते हैं, विरासती मादा क्या चीज़ है कि ऐसी खसूसियात जो एक जनरेशन से, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विरासती मादा कहते हैं। तो उसका नाम हम डीएनए का नाम, उसे हम डीएनए का नाम देते हैं। ये डीएनए एक ऐसी चीज़ है जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है और जो है वो विरासती मादा के तौर पर जो है नाम भी लिया जाता है उसको। तो द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर। ऐसे जब हम जीन्स को स्टडी करते हैं और उन जीन्स का जो किरदार है विरासत में, इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत, तो उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस ये तो ऊपर वाली होगी डेफिनेशन। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस का मतलब है कि ऐसी जब कोई खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं तो उसे जेनेटिक्स का नाम देते हैं। इनहेरिटेंस वो जेनेटिक्स बनाती है और उसे इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक बच्चा है, उसकी जो खसूसियात हैं मसलन आँखों का कलर है, स्किन का कलर है, बोलने का तरीका है, इसी तरह बालों का स्टाइल है, कलर है, तो ये जो है माँ या बाप से किसी न किसी से मिलता जुलता होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, ये जो इनहेरिटेंस है ये जीन्स की वजह से शो होता है, अपीयर होता है। तो फिर उसके बाद है नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या चीज़ है कि एक एम्ब्रियो है, उसके बारे में जब एक एम्ब्रियो डेवलप होता है और एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद वो एम्ब्रियो एक नए जानदार में मुंतकिल हो जाता है, नए जानदार में, न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, इसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, तो इसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। टैक्सोनॉमी क्या चीज़ है, जब हम ऐसी स्टडी करते हैं जानदारों की जिसमें हम जानदारों को नाम देते हैं और नाम देने के बाद उनको ग्रुप बंदी में मुंतकिल कर देते हैं, उनके ग्रुप्स बना देते हैं, मतलब उनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन है हम उसको कैसे नाम देते हैं, उसके जो है हवाले से आप तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या किस तरह से उसके रूल्स हैं, उसके रूल्स क्या क्या हैं, और क्लासिफिकेशन के हवाले से, और क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें क्लासिफिकेशन है। तो कि क्लासिफिकेशन के नाम चंद मैं बता देता हूँ, किंगडम है, फाइलम है, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये के हैं ग्रुप, सब ग्रुप्स हैं जो कि क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। नेम्स के हवाले से जो हम देते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के नाम बनाते हैं, उनके रूल्स को हम फॉलो करके हम नाम देते हैं। फिर उसके बाद है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या चीज़ है कि जब हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहलाता है। इट इज़ ए स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। ऐसे फॉसिल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं और वो जो फॉसिल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, कोई भी ऐसा जानदार जो एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्ट का मतलब है इस ज़मीन से ख़त्म हो गया हो, तो उसके हवाले से जो बकिया जात है उसकी, तो उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। तो फॉसिल्स हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉसिल्स हैं,
फॉसिल्स की जो है आप देखते हैं, जो ऐसे जानदार जो हज़ारों साल ज़मीन के नीचे मरने के बाद दब जाते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, वो अपनी मुख्तलिफ़ तरह की शक्लों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम उनसे जो है फ़ायदा हासिल करते हैं। वो फ़ायदा कैसे? अगर प्लांट्स होंगे तो ज़्यादातर जो है कोयला, जिसे हम कहते हैं, कोयले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ तरह के जानवर वगैरह हम उनसे वो जो है मुख्तलिफ़ शक्लों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा कि गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन शक्लों में जो है कन्वर्ट हो सकते हैं, और इसके अलावा दूसरी शक्लों में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के हवाले से इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो जब जानदार एक माहौल में रहता है और उसका जो माहौल है उसमें रहकर वो अपने माहौल से इंटरेक्ट करता है, तो इसे क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। अब इंटरेक्ट कैसे करता है जानदार अपने माहौल में रहकर? फॉर एग्जांपल, हम ऑक्सीजन लेते हैं माहौल से, तो ये हमारा इंटरेक्ट है माहौल से, और इसी तरह हम माहौल की तरफ या माहौल में फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये हमारा जो है माहौल से रिलेशन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेना देना। इसी तरह हम खुराक भी लेते हैं, खुराक भी माहौल से लेते हैं, और इसी तरह हम जो है सूरज से तपिश या जो है हीट भी लेते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह की जो है चीज़ें लेते हैं और मतलब एक्सचेंज करते हैं। तो ये क्या है? हमारा रिलेशन है एनवायरनमेंट से, तो इसे क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद है सोशियो बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक्स सोसाइटीज़। एक जानदार है जो एक सोसाइटी में रहता है, उसका उस माहौल में किस तरह का बिहेवियर है और वो सोसाइटी बनाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारा वहाँ पर रवैया कैसा है, हम वहाँ पर किस तरह से लेन देन करते हैं, तो वो क्या है? सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। फिर उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या चीज़ है? जब हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अब पैरासाइट क्या चीज़ है? पैरासाइट एक ऐसा जानदार है जो दूसरे जानदार में रहता है, उससे खुराक हासिल करता है, और उसी दूसरे जानदार से खुराक हासिल करने के साथ साथ उसको नुकसान भी पहुँचाता है, तो इसे क्या कहते हैं? पैरासाइट कहा जाता है। तो इस तरह के पैरासाइट की स्टडी को क्या कहा जाता है? पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो इसमें क्या चीज़ है कि हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, और उनको इस्तेमाल करके इंसान की फलाह बहबूद के लिए जो है मुख्तलिफ़ फ़ायदेमंद चीज़ें हासिल करते हैं। तो ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। इसकी एग्जांपल जो है जैसे कि दही हो गई, जिसे हम योगर्ट कहते हैं, इसी तरह शराब वगैरह हो गई। तो ये क्या है? मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो है हम मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें, फ़ायदेमंद चीज़ें हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करना। इंसेक्ट्स के बारे में क्या है? कीड़े मकोड़े या हशरात जिसे हम कहते हैं, तो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। फिर उसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं? ड्रग्स के बारे में स्टडी करना, मतलब ड्रग्स वगैरह को इस्तेमाल को स्टडी करने के बाद उनके एस्पेक्ट्स किस तरह के हैं, उनके जो है कौन कौन से इस्तेमाल हैं, उसके बारे में स्टडी करना क्या है? फार्माकोलॉजी कहलाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स इन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आपने देखा होगा कि हम जो है ड्रग्स वगैरह को यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ तरह की अद्वियात बनाने में, और वो इंसान जो है उसे अपनी बीमारियों को ठीक करने में इस्तेमाल करता है। तो ये क्या है? फार्माकोलॉजी है। फिर उसके बाद है लास्ट वन है। लास्ट में क्या है कि बाद ये आ जाता है क्वेश्चन के मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ जो है दुनिया के कौन से हैं आज के दौर में, तो वो इश्यूज़ के नाम बादगात पूछ लेता है, वो कौन कौन से हैं। ये यहाँ पर दिए हुए हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये भी जो है एक बहुत बड़ा जो है इशू है कि आज के दौर में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, खुराक के हवाले से, इसी तरह मुख्तलिफ़ तरह स्पेस के हवाले से, रहने की जगह के हवाले से, ये जो है मुख्तलिफ़ तरह के इश्यूज़ पेश आ रहे हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ आबादी के बढ़ने के साथ साथ जो है खुराक हो गया, स्पेस हो गई, मतलब रहने की जगह हो गई, और इसके अलावा जो है नेक्स्ट है इन्फेक्शस डिजीज़ मतलब मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ वगैरह जो है पेश आ रही हैं। फिर उसके बाद जो है एडिक्टिव ड्रग्स, ये भी जो है एक मेजर बायोलॉजिकल इशू है। एडिक्टिव ड्रग मतलब आपने देखा होगा कि नशावर चीज़ें आपने
मुख्तलिफ़ तरह के लोगों को देखा होगा कि वो मुख्तलिफ़ तरह की नशावर चीज़ों में के आदी हो जाते हैं, तो ये क्या है एक बहुत बड़ा इशू है। इसी तरह पोल्यूशन जो है, आलूगी जिसे हम कहते हैं, आलूगी भी जो है एक मेजर इशू है आज के दौर में। तो ये हो गए मेजर बायोलॉजिकल इशूज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक के हवाले से कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।